दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, अच्छा इंसान बनाने वाला, अच्छे गुण देने वाला, अच्छे संस्कार देने वाला, युवाओं को, बच्चों को, वरिष्ठ नागरिकों को, सभी वर्गों के लोगों को अच्छी शिक्षाप्रद बातें बताने वाला, चित्त को समाधि देने वाला, चित्त को प्रसन्नता देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम लंबे समय से प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश होते हैं और हर विषय शोध परख, सोसाइटी वेलफेयर, लोगों के अंदर रूपांतरण लाने वाला विषय होता है। तो इसी क्रम के अंदर आज का हमारा विषय है कि साधनों का सदुपयोग। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर दो टर्मोलॉजी आती है, एक तो उपादान और दूसरा निमित्त। उपादान हमारे भीतर का होता है, हमारी योग्यता होती है, और निमित्त है हमको कोई बाहर से मिलता है, उसको हम साधन कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कोई विद्यार्थी पढ़ता है, उसकी पढ़ने की ललक, पढ़ने की इच्छा, उसकी योग्यता, उसकी मेमोरी, वो सारा उपादान है। लेकिन पुस्तकों का मिलना, अच्छे टीचर का मिलना, उसका स्वास्थ्य का अच्छा रहना, उसको लाइट वाइट की सब अच्छी व्यवस्था रहना, ये सारे क्या है कि साधन है, ये निमित्त है। तो हमारे जितने जितने निमित्त है वो साधन है। साधनों के बिना हमारा कोई भी कार्य जो है वो पूर्ण नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि तालाब की चिकनी मिट्टी भिगोई हुई हमारे पास में है, कुम्हार ना हो, चाक ना हो, डंडी ना हो, तो क्या घड़ा बन सकता है? कभी नहीं बन सकता है। एक व्यापारी है, बहुत योग्य है, उसमें सेल करने की बहुत बड़ी आर्ट है और उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, उसके पास ग्राहक बहुत आ रहे हैं, लेकिन ग्राहक जो चीज चाह रहे हैं वह दुकान में सामान नहीं है, तो वह क्या सेल करेगा? एक बहुत अच्छा सन्यासी है, गुरु है, जिसके पास बहुत ज्ञान है, लेकिन ज्ञान को सुनने वाले जो है लोग नहीं आएंगे, जनता नहीं आएगी, तो ज्ञान किसको सुनाएगा? इसलिए जोड़ा है, उपादान और निमित्त जोड़ा है, साध्य और साधन ये दोनों जोड़े हैं। साध्य की शुद्धि के लिए साधन भी शुद्ध चाहिए। यानी हमारा ध्येय अगर अच्छा है तो हमारे साधन जिनका हम ये उपयोग करते हैं, जिनका हम सहयोग लेते हैं, वो भी शुद्ध होने चाहिए। दोनों की शुद्धता से जो है हमें सफलता हासिल होती है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, साधनों की बात करें तो साधन कई तरह के हो सकते हैं। अब प्रकृति की बात करें, ये चराचर जगत है, ये कॉस्मोस है, ये एनवायरनमेंट है, ये पर्यावरण है। तो इस पर्यावरण के अंदर इतने पेड़ है, पौधे हैं, हमारी जड़ी बूटियां हैं, ये सब साधन हैं। इन साधनों का जितनी जितनी जड़ी बूटियां, पेड़ पौधे हैं, ये ईश्वर ने जो है वो हमें स्वस्थ रहने के लिए दवाई बनाई है, तो ये साधन है। लेकिन चरक जैसे ने तो इन जो है साधनों का भरपूर उपयोग किया। चरक जो है वो पेड़ के पास या पौधे के पास में जाकर के प्रार्थना करते थे, बड़े सरल हृदय से, शुद्ध हृदय से, कि मैं आपकी सेवाएं लेना चाहता हूँ, आपका क्या गुण है वो मुझे गुण बताइए, ताकि उसके आपके इस गुण का उपयोग करके मैं जिस व्यक्ति की जैसी जैसी बीमारी है उसके अनुसार जो है उसका इलाज कर सकूं। तो वो पौधा बताता था गुण और जड़ी बूटी गुण बताती थी। वो इस तरीके से चरस ने सारा आयुर्वेदिक जो है वो पूरा डेवलप किया। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारा विषय है कि साधनों का सदुपयोग करना। देखिए, दो तरह की चीज होती है, एक तो सदुपयोग होता है और एक दुरुपयोग होता है। साधन वही है, उसका हम उपयोग कैसे करते हैं। अच्छे कार्य के लिए उपयोग करते हैं तो सदुपयोग कहलाता है, बुरे कार्य के लिए उपयोग करते हैं तो दुरुपयोग कहलाता है। जैसे एक चाकू है, उस चाकू के द्वारा हम सब्जी काट सकते हैं,
रस्सी काट सकते हैं और कोई भी चीज़ की कटिंग कर सकते हैं हम। लेकिन अगर वो चाकू तीखा है, कोई व्यक्ति उसका दुरुपयोग करे तो उस चाकू से किसी का मर्डर भी कर सकता है, और लोग करते हैं। मर्डर करने के लिए, मारने के लिए ये सारे जो लिए जाते हैं साधनों का दुरुपयोग है। तो आज हमारा विषय यही है कि आप, ईश्वर ने इस जगत के अंदर एक रेत का कण भी जो है वो अनुपयोगी नहीं बनाया है, सारे सदुपयोगी है। लेकिन हम उसका जो है उपयोग गलत तरीके से करते हैं तो वो दुरुपयोग कहलाता है। देखिए, जैसे मिट्टी हमारी बालू है, राजस्थान के रेगिस्तान की बालू मिट्टी है, बॉम्बे जैसे शहर के अंदर बड़ी महंगी बिकती है। उसके कई कई कलर बना करके डिजाइन्स बनाई जाती है, और वहाँ पर मिट्टी नहीं है हमारी बालू जैसी, उसको बर्तन मांजने में, अन्य अन्य कई कार्यों के अंदर उसका उपयोग किया जाता है। तो ईश्वर ने इस सृष्टि के अंदर कोई गलत चीज़ बनाई नहीं है। मनुष्य उसका जो है सदुपयोग करता है तो वस्तु अच्छी हो जाती है, दुरुपयोग करता है तो वस्तु खराब हो जाती है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम आज इस बात को समझें कि साधनों का दुरुपयोग नहीं किया जाए। हमारे पास में मोटरसाइकिल है, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, तो ये हमें यात्रा करने के लिए उपयोगी है। अगर हम व्यवस्थित रूप से रोड के नियमों का पालन करते हुए चलें तो हमारा और हमारे परिवार की लंबी लंबी यात्राएं करा सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति इसका दुरुपयोग करता है, दुरुपयोग का अर्थ होता है शराब पी के चलाता है, या उसने रात में नींद नहीं ली और वह नींद में गाड़ी चला रहा है, या गरिष्ठ भोजन खा लिया, उसको झपकी आ गई। आज के हाईवे तो आप समझिए कांच की तरह सड़कें होती है, थोड़ी सी झपकी आई कि गया। ये साधनों का दुरुपयोग है। और उसके अलावा गाड़ी को भी देखिए, गाड़ी एक साधन है। गाड़ी के अंदर सब चीज़ अप टू डेट है, रिपेयर करी हुई है, कोई घिसी पिटी नहीं है। ऐसा नहीं है गाड़ी गतिशीलता में आए, गति करे तो कोई उसकी स्प्रिंग निकल जाए, कोई उसका व्हील निकल जाए, या उसका पेडल जो है कि स्प्रिंग टूट जाए। तो ये क्या है कि साधनों का सदुपयोग यानी व्यवस्थित रूप से रखना चाहिए। हमारे साधनों के बिना कोई काम नहीं होता है। आप कोई भी काम उठा के देखिए, गृहिणी है तो वह जब भोजन बनाती है तो भोजन के लिए हमारे राजस्थानी में कहावत है कि तामणी तेरे वाना मांगे, यानी हम भोजन बनाना चाहते हैं तो केवल आटे से भोजन नहीं बनाएगा। भोजन बनता है, आटे के साथ में मसाला चाहिए, मिर्ची चाहिए, धाना चाहिए, जीरा चाहिए, पानी चाहिए, नमक चाहिए, बहुत सी चीज़ें चाहिए। जब जाके सब्जी बनती है, आटे के लिए पानी चाहिए, उसको कितना पानी डालना, उसको कितना गीला करना। अगर ज़्यादा पानी डाल दिया तो बिल्कुल पतला हो जाएगा, और पानी उसकी जितनी गूंद सके उतना पानी डाला जाता है। तो आज का विषय बड़ा विशाल विषय है। इस विशाल विषय को हम ये कहना चाहते हैं कि साधन बहुत अच्छे हैं और साधन के बिना काम नहीं चलता है, पर उसका दुरुपयोग मत करिए, उसका सदुपयोग कीजिए तो हमारे काम के लिए आएगा, हमारे लिए वो अच्छा बनेगा। आप देखिए कि ट्रेन है, ट्रेन चल रही है तो कितना आरामदायक होता है। हज़ारों हज़ारों यात्री लंबी लंबी 2-2, 3-3 हज़ार की यात्राएं बड़े कम समय में कर लेते हैं। लेकिन उसका दुरुपयोग किया जाए, यानी जो व्यक्ति चलाने वाला है वो नियमबद्धता से नहीं चलाता है, जो उसको सिग्नल मिलते हैं उसको फॉलो नहीं करता है, और वह और भी कोई ऐसे कारण हो सकते हैं, वह अस्वस्थ है और उसको जानकारी नहीं है, उसको अज्ञानता है, उसको नॉलेज नहीं है, तो वह व्यक्ति क्या करेगा कि उस साधन का दुरुपयोग कहलाता है। वह व्यक्ति कहीं न कहीं एक्सीडेंट करेगा। ये जितने भी एयर क्रैश होते हैं या जितने भी ट्रेन के एक्सीडेंट होते हैं, उनके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या होता है? जो चालक होता है उसकी अज्ञानता होती है, वह परफेक्ट नहीं होता है, और दूसरा जो हमारा साधन है वो वेल रिपेयर्ड नहीं होता है। तो दोनों चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो साधन हम काम में ले रहे हैं वो सुचारू हो, और
दूसरा है उसको सही तरीके से उपयोग के अंदर लिया जाए, तब उसका सदुपयोग होगा। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज की जो बुराइयां हैं, उस बुराइयों के अंदर साधनों का दुरुपयोग कैसे होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। आतंकवादी तो बड़ी बड़ी आजकल जो वेल लेटेस्ट जो है गन्स होती है और उनका वो उपयोग करते हैं। हो सकता है कि ऐसी बड़ी बड़ी महंगी गन्स जो है सरकार के पास भी ना हो, आतंकवादियों के पास हो, जिसकी बुलेट इतनी पावरफुल हो कि एक समय में कई लोगों को मार सकती है और लंबी दूरी का वो धमाका कर सकती है। तो ये साधनों का दुरुपयोग हुआ। अगर वह अगर उपयोग में लिया जाए, कैसे उपयोग में लिया जाए? युद्ध का मैदान है, युद्ध के मैदान के अंदर जब युद्ध छिड़ गया, नहीं होना चाहिए, युद्ध निशस्त्रीकरण होना चाहिए, युद्ध को कोई स्थान नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन युद्ध के समय में उसका उपयोग किया जाता है तो सदुपयोग होता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ऐसे सैकड़ों सैकड़ों उदाहरण हैं। एक विद्यार्थी है, उस विद्यार्थी को पढ़ाई कर रहा है और उस पढ़ाई के अंदर उसको पूरा अपना उपयोग करना है। उसके पास में साधन है, उसके पास में सिलेबस है, उसके बाद में बुक्स है और सारी चीज़ व्यवस्थित है, लेकिन वो उन साधनों का दुरुपयोग करे। कल फिजिक्स की परीक्षा है और वो केमिस्ट्री पढ़ने बैठ जाए, वो केमिस्ट्री जो है पढ़ कर के जाए, इतना ही ध्यान नहीं रखे कि पेपर मुझे फिजिक्स का करना है और पढ़ के जाता है केमिस्ट्री को, तो ये दुरुपयोग हो गया। उस बेचारी किताब का क्या जो है कसूर कि जो वो तो ऑलरेडी पढ़ी है, फिजिक्स भी पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है, लेकिन वो उसका अज्ञानता है, वो उसका दुरुपयोग है, तो उसका सदुपयोग किया जाना चाहिए। अब आप देखिए ऐसी बहुत सी हमारी मेडिकल साइंस को देखिए कि मेडिकल साइंस के अंदर आजकल इतनी बड़ी प्रोग्रेस और इतनी एडवांस हो गई है कि जो है वो जैसे किडनी है, तो किडनी क्या होता है, कोई उसका हस्बैंड है, उसका भाई है या उसका पति है, वो अगर उसकी दोनों किडनी काम की है और दोनों किडनी जो है वो में से एक कोई डोनेट कर देता है, तो एक किडनी पे व्यक्ति सरवाइव कर लेता है और वो एक लीगल काम हो गया और ये साधनों का सदुपयोग हो गया। और एक व्यक्ति क्या कहता है कि लोभ के कारण जो लोग बेचारे गरीब लोग इधर उधर जा रहे हैं, तो उनको पकड़ लेते हैं जंगल के अंदर या उनको लोभ लालच दे करके अपने जो है वो हॉस्पिटल में ले आते हैं और किसी की किडनी को चुरा लेते हैं, किडनी को निकाल देते हैं और किडनी वो लाखों रुपयों के अंदर किसको आवश्यकता होती है सेल करते हैं। ये साधनों का दुरुपयोग है। जितना साधनों का दुरुपयोग है, ये सारी अनैतिकता में आता है और साधनों का सदुपयोग है, ये सारा नैतिकता में आती है, क्योंकि बिना साधनों के कोई काम नहीं हो सकता है। डॉक्टर जब है कोई भी ऑपरेशन करने बैठता है तो उसके पास में जो साधन होते हैं सब कोई न कोई काम करने के लिए आते हैं, लेकिन उसकी अज्ञानता के वश या उसके राग द्वेष के वश या उसके मन में कोई बुराई हो, उसके वश जो अगर उस साधन का वो दुरुपयोग करे तो बहुत बड़ी हानि हो सकती है, व्यक्ति की जान जा सकती है। एनेस्थीसिया है, एनेस्थीसिया जरूरी है, एनेस्थीसिया बिना ऑपरेशन नहीं होता है, लेकिन एनेस्थिस्ट है जो देने वाला है उसके मन के अंदर बुराई है, मन के अंदर कोई भी कहना चाहिए गलत बात है और वो उसका दुरुपयोग कर लेता है, तो वह व्यक्ति वापस उठता ही नहीं, जिंदा ही नहीं होता। ये साधनों का दुरुपयोग हो गया, इसको रोका जाना चाहिए। और जितना साधनों का दुरुपयोग होता है, ये हमारी सबसे बड़ी हानि है और ये समाज के अंदर एक रॉन्ग इम्प्रेशन पैदा करता है। और साधनों का जितना सदुपयोग होता है तो उससे हमें लाभ मिलता है। कोई भी सदुपयोग करने से बहुत बड़ा लाभ होता है। देखिए व्यक्ति हमारा भोजन बनाया गया और भोजन जो है वो 50 लोगों का बनाया गया, 50 लोग आ गए, लेकिन मन में करतूत आ गई, भोजन परोसने वाले के मन में करतूत आ गई
तो उसने भोजन तो 50 लोगों का है, लेकिन 20 लोगों को परोसा और कह दिया कि भोजन समाप्त हो गया। अब उसको तो क्या है कि एक द्वेषता की बात है, लेकिन ये द्वेषता में 30 लोग भूखे चले गए। ये साधनों का दुरुपयोग है। साधन है, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं किया जा रहा है, उसका दुरुपयोग करता है। और आज के इस परिप्रेक्ष्य के अंदर हम देखें तो साधनों का दुरुपयोग बहुत हो रहा है। इसको रोका जाना चाहिए। ये आज का हमारा एपिसोड ये शिक्षा देता है कि जो साधन जिसके लिए बना है उसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। और दुरुपयोग क्यों होता है, इसके कारणों की तरफ हम नजर डालें तो सबसे बड़ा कारण राग द्वेष है। व्यक्ति के अंदर द्वेष की भावना होती है तब उसका दुरुपयोग करता है। चाहे मर्डर करो, चाहे कोई भी चीज, उसमें द्वेष की भावना होती है तब वो चीज को करता है। और दूसरा होता है अज्ञानता होती है। व्यक्ति को साधन उसके पास में है, जैसे हमारे पास में टैबलेट्स वगैरह सब चीज़ है, मार्केट में मिलती है, लेकिन अज्ञानता है डॉक्टर को, तो गलत टैबलेट होता है तो रिएक्शन हो जाता है। अब देखिए, अगर वह टैबलेट अगर सही बीमारी के लिए दी जाए तो बीमारी को सही करती है, और अगर मान लो उन्होंने गलत रूप में उसका उपयोग कर दिया, उस साधन का दुरुपयोग किया, तो वो रिएक्शन कर सकती है और कुछ भी हो सकता है, बुरे से बुरे कार्य हो सकता है। इसलिए व्यक्ति अज्ञानतावश भी जो है साधनों का दुरुपयोग करता है। और तीसरा है लोभ। लोभ एक बहुत बुरी बला है। ये व्यक्ति को अच्छे अच्छे लोगों को जो है, जिसको लोभ जागृत कर दिया जाता है या लोभ हो जाता है, तो वो दुरुपयोग चालू कर देते हैं। जैसे कि कई जो है वो ऐसे लोग होते हैं सुपारी लेने वाले, उनको कह दिया जाता है कि फला फला को खलाश कर दो, फला फला को हटा दो, आपको इतने पैसे दिए जाएंगे, ये दिए जाएंगे। तो अब देखिए कि जो साधन उसको सदुपयोग करने वाले होते हैं, उन साधनों का वो व्यक्ति के मर्डर करने में उपयोग करता है, क्योंकि लोभ के वशीभूत होता है। तो इसीलिए लोभ एक बहुत बुरी बला है। इस वजह से भी जो है साधनों का दुरुपयोग होता है। और एक जो है व्यक्ति तिरस्कार, आप देखिए कितने बड़े डाकू बनते हैं। जितने चंबल के अंदर या जितने बड़े डाकू है, उनका वृतांत पढ़ोगे, और जेल के अंदर जो लोग जाते हैं अपराधी बनते हैं, इनका वृतांत पढ़ो या उनसे सुनो, तो उसका एक सबसे बड़ा कारण नजर आता है। उसको परिवार के अंदर, समाज में हर लेवल पे तिरस्कार मिलता है, उसकी इंसल्ट होती है, उसके घर वाले जो है उसके साथ के अंदर भेदभाव का व्यवहार करते हैं, और उसको जो है अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं, उससे प्रेम नहीं करते, उससे प्यार नहीं करते, तो वो व्यक्ति अपराधी बन जाता है, वो व्यक्ति डाकू बन जाता है, लुटेरा बन जाता है, और वो लुटेरा बन करके और बहुत बड़ी बड़ी हानि पहुंचाता है। तो ये जो लुटेरा बनना है, ये साधनों का दुरुपयोग है। और वह व्यक्ति जो है, ये बुद्धि का दुरुपयोग है। बुद्धि भी एक साधन है। वो व्यक्ति इंटेलिजेंट है जब लूटता है। इंटेलिजेंसी बिना जो है वो लूट खसोट भी नहीं की जाती है। और जो बुरे कार्य है उसमें इंटेलिजेंसी ज़्यादा चाहिए, अवेयरनेस ज़्यादा चाहिए। तो अगर वो अपनी बुद्धि की डायरेक्शन बदल दे, ऐसा कहा जाता है कि दिशा बदल दो, दशा बदल जाएगी। हमारे भीतर, हमारे जो रीढ़ की हड्डी के नीचे जो समुंदर जो है हमारी विटालिटी का, हमारी प्राण शक्ति का भरा पड़ा है, तो नॉर्मल व्यक्ति या पशु पक्षी उसको जो वेस्ट करते हैं, उसको भोग में, विलास में, ऐश में, आराम में उस शक्ति का वेस्ट करते हैं। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम प्रगति की ओर है। आप इसको देखते हो, लोगों को प्रेरित करते हो। अच्छा कार्यक्रम देखना चाहिए। एक वातावरण बन रहा है, एक अवेयरनेस आ रही है, लोगों में परिवर्तन आ रहा है, इसलिए पुनरुत्थान कार्यक्रम उपयोगी होता जा रहा है। इसी क्रम में आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय।